सो एक्चुअली दो तीन पॉइंट सवेरे से जो डिस्कशंस हो रहा है, इट इज एब्सोल्युटली एनरिचिंग डिस्कशंस, सो मेनी डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज गिविंग देयर ओपिनियन। बट मुझे एक्चुअली ये धक्का ये पूछ रहा है कि इतना सारा डिस्टिंग्विश्ड पीपल फ्रॉम वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग द लॉ इन्फोर्समेंट, एंड हमारा अटेंडेंस बहुत कम है। अभी आप बताएंगे कि यूट्यूब में है, इसमें है। दिस इज व्हाट इरिटेट्स मी, क्योंकि हम पांडे जी, आप इतने सारे वरिष्ठ लोगों को लेकर आए हैं एंड यू हैव एडवर्टाइज सो मच, बट पीपल, जब हम लोग बोलते हैं अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, पीपल शुड ऑल्सो टेक टाइम, टू like we are spending time, they should come and listen to us also, so that it is not one way, then we can learn collaboration ले सकते हैं हम लोग, करेक्ट? सो दैट इज वन थिंग। सेकेंड इज, जस्ट पिछले सेशन में डॉक्टर दीपक gave so much of valid inputs, but one of the things came that there should be limit on the banking, and there should be parameters and all that. आज के तारीख में अगर if you go to any banking app या website of the banks, there is all these applications and all the parameters आप खुद सेट कर सकते हो। कितना पैसा निकाला जा सकता है एक दिन में, आपका कार्ड कितना टाइम यूज कर सकता है कोई, हाउ मेनी कॉन्टेक्टलेस कार्ड का 5,000 का लिमिट है, आप उसको 500 कर सकते हैं। हाउ मेनी इन अ पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम कितना पैसा निकाला जा सकता है। द कंप्लीट सिस्टम इज पैरामीटर ड्रिवन, और आपके हाथ में है उसको कैसा लिमिट करना है। जैसे सवेरे का एक जो स्पीकर ने बताया था कि आज की तारीख में हम लोग सबको ट्रस्ट करते हैं, उसको वेरीफाई करना चाहिए। उसको बोलते हैं जीरो ट्रस्ट। जीरो ट्रस्ट इज ट्रस्ट एवरीथिंग बट वेरीफाई। हम लोग वो वेरीफाई नहीं करते कि कोई किसी ने बोला कि आपका लाइट का बिल अभी 9:30 बजे कटने वाला है क्योंकि आपका पैसा बाकी है। वो कैसा भी, हमको दो क्वेश्चन उनको पूछना चाहिए। जो इसका जहां से फोन आ रहा है, मेरा पास 4 मीटर है, कौन सा नंबर कटने वाला है, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, राइट? सो वी नीड टू, हमको भी सोचना चाहिए क्रिएटिव। जैसे जमतारा झारखंड में बैठ के अटैक कर रहा है, हमको भी क्रिएटिव होना चाहिए। वो एक। दूसरा, जितना भी आप जैसा डॉक्टर दीपक ने बताया था, अवेयरनेस इज वन थिंग, पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी। आप जितना भी टेक्नोलॉजी लगाओ, आप कितना भी प्रोसेस कीजिए, लेकिन पीपल आर द वीकेस्ट लिंक इन दिस। सो मैं मेरा घर के सामने फायर एक्सटिंग्विशर लगाया है हमारा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। इन द अनफॉर्चुनेट इवेंट आग लग गया, कितने लोग जाके एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे? मालूम ही नहीं है, दिखता एक्सटिंग्विशर सामने है लेकिन दिखता नहीं। अगर एक्सटिंग्विशर यूज किया होता तो हमको वो आग, वी कुड हैव निप्ड इट इन द बग। दूसरा, सीट बेल्ट। कितने साल से सरकार, पुलिस, सीट बेल्ट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए। आप देखिए साइरस मिस्त्री, द सीईओ ऑफ, ही वाज सीईओ ऑफ टाटा ग्रुप एंड देन द सीईओ ऑफ शाहपुरजी पालन जी, उन्होंने खुद सीट बेल्ट नहीं पहना और उनका मौत हो गया, राइट? मर्सिडीज में बैठे थे। तीसरा, सिगरेट। कितने साल से सरकार, सब लोग बोल रहे हैं सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है। वो पहले सिगरेट में लिख के आता था, उसके बाद डब्बे में लिख के आता था, आजकल तो फोटो लगा रहे हैं ना, लम्प्स इन द थ्रोट, बट जिसको पीना है वो पिएंगे, राइट? सिमिलरली साइबर सिक्योरिटी आल्सो विल बी लाइक दैट ओनली। कितना भी हम बात करेंगे, देयर विल ऑलवेज बी प्रॉब्लम्स। आज की तारीख में आप देखिए, पेटीएम जैसे कंपनी, पेटीएम जैसे बैंक्स को दे हैव नाउ आस्क्ड देम टू स्टॉप द बैंकिंग एट दैट लेवल, जहां पे बैंकिंग में इतना सारा सिस्टम्स और इतने सारे लीगल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आर देयर, दे आर आल्सो नॉट कंप्लाइंग। सो दिस इज अनदर थिंग। जैसे डॉक्टर शुभ्रा सान्याल ने पिछले स्पीकर को बताया था कि जो एमएचए को, दे शुड जंप इन एंड टेल द बैंक्स कि देयर शुड बी सम एक्शन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी हैज बिग डॉक्यूमेंट ऑन लायबिलिटीज ऑफ अ कस्टमर। कस्टमर का लायबिलिटी कितना है इफ इट इज नॉट हिज और नेग्लिजेंस। द एंटायर थिंग इज देयर इन प्लेस, इट इज अ मैटर ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। बट क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, ऑलरेडी 2 मिनट मैंने ले चुका, 8 महीना। हमको करना क्या है? टू, वी कैन नॉट हैव 100% सिक्योरिटी। सिक्योरिटी 100% नहीं हो सकता, लेकिन हाउ, व्हाट इज दैट फ्यू थिंग्स दैट आई विल डू टू मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर द फ्रॉडस्टर एंड द हैकर? एक जो सिंपल चीज है, हमारा घर पे जो ई कॉमर्स वाले लोग डिलीवर करते हैं पैकेट्स, उसका मैं क्या करता हूं, बिफोर आई डिस्कार्ड, सपोज फ्लिपकार्ट से आया, अमेजोन से आया, उसको डिस्कार्ड करने से पहले मैं मेरा नाम, पता और जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है, उसके अंदर एक इनवॉइस होता है, वो सब निकाल के मैं फाड़ता हूं, देन ओनली आई डिस्पोज इट। क्योंकि हर बार जब मेरा घर पे सामान आता है तो मैं बाहर फेंक देता हूं सामान, और सो दिस आर वेयर योर इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैन बी टेकन आउट। दूसरा, क्योंकि हम लोग सब लोग फोन और लैपटॉप और मोबाइल सब यूज करते हैं, उसमें जो भी सॉफ्टवेयर है मैं उसको अपडेट करके रखता हूं। ये सब थोड़ा टेक्निकल हो सकता है,
बट इसकी वजह से प्रॉब्ली देयर इज अ वल्नरेबिलिटी फॉर द आम आदमी। सॉफ्टवेयर अपडेट आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल हर दिन आपका अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हो तो डिवाइस मेंटेनेंस में जाना है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड मेंटेनेंस ऑफ डिवाइस, उसको प्रेस करना है, बस सिंपल डिवाइस मेंटेनेंस को प्रेस करना है। इट विल टेल यू आज इसमें मेमोरी में एनी वायरस, उसमें वायरस, इतने दिस इज क्लीन्स ऑल द अनवांटेड थिंग्स वंस इन अ वाइल। 2 दिन में एक बार मैं क्या करता हूँ, मेरा फोन मैं प्लेन मोड पे रखता हूँ, क्या बोलते हैं एयरक्राफ्ट मोड। क्यों रखता हूँ? फॉर 5 मिनट्स, सो दैट अनवांटेड प्रोसेसेस जो बैकग्राउंड में चल रहा है वो कट हो जाएगा, राइट। दूसरा, ये जो फिशिंग कैंपेन है, हमको बोला गया है डू नॉट शेयर ओटीपी, डू नॉट प्रेस द लिंक, लेकिन हमको ये बताया नहीं गया है कि करना क्या है। एग्जाम्पल ये है, अगर मैंने ओटीपी शेयर नहीं किया और आज मैं मुंबई में, अगर मैंने बुलाया ओला उबर को, जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ ड्राइवर फर्स्ट मुझसे मांगता है ओटीपी, उसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। तो ओटीपी कब शेयर करना है, कब नहीं शेयर करना है, अगर मैंने ओला उबर के बंदे के साथ शेयर नहीं किया, मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। तो ओटीपी, वी हैव टू बी वेरी टॉकिंग टू पीपल, वी हैव टू बी वेरी श्योर दैट इफ इट इज सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, चेक द ओटीपी। और जैसा दीपक और आगे का स्पीकर्स ने जो बताया था, आज की तारीख में ओटीपी शेयर करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हैकर्स या फ्रॉडस्टर्स हमारे खुद एसएमएस डिवाइस के ऊपर बैठे हुए हैं, दे कैन रीड द एसएमएस, आपसे पहले रीड कर सकते हैं। वो कैसा रीड कर सकते हैं? क्योंकि आप जब एप्स डाउनलोड करते हो, आप सब परमिशंस देते हो, रीड माई एसएमएस, रीड माई कॉन्टैक्ट, टेक माई माइक्रोफोन, टेक माई कैमरा। उसको फिर आप बताएंगे कि अगर हमने इतना सारा परमिशंस नहीं दिया तो वो अलाउ नहीं करते। तो आपको क्या करना है, वो डाउनलोड करने के बाद आपको, जैसे दिवाली क्लीनिंग होते हैं हमारे घर पे, हर सेटिंग्स ऐप में जाकर आपको ये सारा जितना भी एप्स है उसके अंदर जाके परमिशंस देखना है, वेदर दिस ऐप इज यूजिंग कैमरा, whether this app is using microphone, whether this app is using your SMS, और उसको सिंपल है, उसको enable disable करना है। हाउसकीपिंग, दैट इज द वन थिंग आई डू ऑल्सो। दूसरा, आपके जो घर पे नेटवर्क्स है, हमारा घर पे आजकल सिर्फ सिंगल दरवाजा नहीं है, मेन डोर वही सिर्फ एंट्री पॉइंट नहीं है। हमारा घर पे पीपल कैन एंटर थ्रू अवर वाईफाई नेटवर्क्स, डिजिटली दे कैन एंटर। सो मैं क्या करता हूँ, एक तो रात को मेरा वाईफाई बंद करके रखता हूँ, जरूरी नहीं है मुझे ऑन करके रखना है। दूसरा, मेरा जो यूजर आईडी और पासवर्ड है उसको मैंने चेंज किया है टू व्हाट आई वांट, नॉट व्हाट द कंपनी हैज गिवन मी बाय डिफॉल्ट। तीसरा, ये थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, मैक आईडी बोलेगा तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल फिल्टरिंग। मेरा पास 4 यंत्र है घर पे, एक मोबाइल है, लैपटॉप है, एक टैबलेट है, और जो कुछ है फैमिली यूज कर रहा है, उसका मैं एक जो मैक एक्सेस कंट्रोल करके एक आईडी आता है, उसको मैंने उसके साथ सेट करके रखा है, सो दैट इवन इफ समबडी अगर अंदर आ गया मेरा वाईफाई के अंदर, nobody can use other than these devices, right? तीसरा, ये जो है virtual private network, right now the government is trying to ban that, but you should use a virtual private network to ensure that your information and your IP addresses are not visible. आपका जो सोशल मीडिया है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग सब लोग सिंपल व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप में इतने सारे सेटिंग्स है, आप अगर व्हाट्सएप के अंदर जाएंगे तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल सी इज लिंक्ड डिवाइसेस। आपका जो व्हाट्सएप के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नोट दैट देयर माइट बी सम अदर थर्ड पार्टी व्हिच इज लिंक्ड टू योर व्हाट्सएप। तो लिंक्ड डिवाइसेस में अगर आप नहीं पहचानते हो डिवाइस को, उसको निकालना चाहिए। दूसरा, हु कैन पुट यू इनटू अ ग्रुप, can everybody put you into your group? No, only your contacts, only your known people, right? ऐसे बहुत सारा अकाउंट्स प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर आपको बहुत सारा ऑप्शंस है, सिंपल इंग्लिश में अलाउ, डिसेबल, नाउ, नेवर, वो आपको सेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हाट्सएप में आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको एनेबल करना है, सो दैट योर व्हाट्सएप अकाउंट कैन नॉट बी हैक्ड इजिली, राइट? सो वो आपको करना है। आपका जो अकाउंट एक्टिविटी है, रेगुलर अकाउंट, फॉर एग्जांपल जीमेल हो, फेसबुक हो, नीचे लास्ट में और नीचे और राइट हैंड साइड में आपको एक छोटा सा एक लिंक दिखेगा, अकाउंट एक्टिविटी। किसने आपका जीमेल यूज किया है, किसने आपका फेसबुक यूज किया है, आपने यूज किया या थर्ड पार्टी ने यूज किया, उसका पूरा हिस्ट्री क्लिक करेंगे तो आपको मिल सकता है। उसमें आपको जाके वंस इन अ व्हाइल आपको मॉनिटर करना है कि व्हाट इज दैट somebody else is using, then you have to go to the real fact. दूसरा, आपको सिक्योर्ड नेटवर्क यूज करना है। मेरा जब मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करता हूं, आई डू नॉट यूज मोबाइल, मैं तो मेरा खुद का लैपटॉप यूज करता हूं, और खुद का नेटवर्क में मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मैं पब्लिक वाईफाई इसलिए यूज नहीं करता हूं क्योंकि वो सिक्योर नहीं होता है। HTTPS का सिक्योर मतलब इट इज नॉट गोइंग इन अ स्क्रैम्बल्ड मैनर। व्हाट इज स्क्रैम्बल्ड मैनर? इफ आई कीप ऑन टेलिंग that if I sing a song in Tamil, Kadal Roja ve yenge nee yenge kannir variyuga nee kannir,
आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने सेम गाना हिंदी में गाएंगे, आंखों में तू है, आंसू में तू है, आंखें बंद कर लो तो मन में भी तू है, वो आपको समझ में आएगा। आपका इंफॉर्मेशन भी वैसा ही जाना चाहिए जैसा मैंने फर्स्ट तमिल में गाया था। इट इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। और एनक्रिप्शन के लिए इफ आई यूज अ पब्लिक वाईफाई, देन आई विल नॉट बी एबल टू यूज इट। पीपल विल नॉट बी एबल टू सी इट। योर डेटा हैज टू बी इनक्रिप्टेड। आपको आपका पासवर्ड तगड़ा रखना है। पासवर्ड कैनॉट बी योर कार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ऑल दैट। पासवर्ड हैज टू बी तगड़ा। तगड़ा मतलब एटलीस्ट 15 कैरेक्टर्स, मल्टीपल उसमें वाइल्ड डॉलर या हाइफन या वॉट एवर डाल डाल के आपको उसको तगड़ा करना है, राइट। आपको अनवांटेड सर्विसेज को डिसेबल करना है। आपके पास हजारों ऐप होगा, जो नहीं चाहिए उसको निकाल दो और डिसेबल करो। अगर आप क्लाउड यूज करते हो, एंड आज के जमाने में हम लोग सब क्लाउड यूज करते हैं, उसमें भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको लगाना है। जो भी आप यूज करते हो, आपका व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, जो भी है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसा स्टार्ट करना है? गो टू अकाउंट्स, गो टू सिक्योरिटी, एनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एंड देन 4 digits will come to your registered mobile number. That will be a second factor authentication. आप जब डाउनलोड करते हो मेल से, पीडीएफ फाइल, डॉक फाइल, मैं क्या करता हूं, वो खोलने से पहले virustotal.com में जाकर उसको मैं स्कैन करता हूं। virustotal.com is a Google facility where companies like Defender या Kaspersky, Quickheal, 52 companies are scanning the document whether it is okay or not। उसके बाद ही मैं खोलता हूँ, राइट। दूसरा, आधार कार्ड। आजकल सब लोग आधार कार्ड मांगते हैं। एज पर द लॉ, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, आधार कार्ड इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनीबॉडी अनलेस एंड अनटिल द गवर्नमेंट इज गिविंग यू सब्सिडी, राइट। दैट इज द थिंग। बट हम लोग लेफ्ट राइट आधार कार्ड दे देते हैं। आधार कार्ड के साथ हमारा बायोमेट्रिक जुड़ा हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, बायोमेट्रिक मैं uida.gov.in में जाके मैंने लॉक करके रखा है बायोमेट्रिक, सो दैट नोबडी कैन यूज माई बायोमेट्रिक विदाउट माई परमिशन। नाउ देयर आर होल लॉट ऑफ things that I do on my Google phone। गूगल फोन को हार्डनिंग करने के लिए बहुत सारा स्टेप्स है, लेकिन हमको बताया गया कि लिंक में प्रेस मत कीजिए। डू नॉट प्रेस द लिंक इफ इट इज कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, और इफ इट, सो द थिंग हियर इज, हाउ डू आई नो व्हाट इज देयर बिहाइंड द लिंक? सब लोग बोलते रहते हैं डू नॉट प्रेस द लिंक, बट लिंक के पीछे क्या है? तो आपको क्या करना है, आप किसी ने भी आपको लिंक भेजा हो, जस्ट टू चेक दैट द लिंक इज सेफ और नॉट, urlscan.io, उसको स्कैन करना है। खाना खाने से पहले हम लोग हाथ धोते हैं, लिंक को प्रेस करने से पहले उसको साइबर हाइजीन urlscan.io पे चेक कर देना कि वेयर द लिंक इज टेकिंग यू। स्पेशली आज के जमाने में कुशिंग, फिशिंग, विशिंग सब खत्म हो गया। कुशिंग, क्यूआर कोड का स्कैन के ऊपर कुशिंग चल रहा है। आपको जब आप क्यूआर कोड पे कैमरा लगाते हो तो कोड कहां पे लेके जाता है? इज इट टेकिंग यू टू अ मैलवेयर इन्फेस्टेड साइट? So all these things will help you to take care। अगर जैसा डॉक्टर दीपक ने बताया, साइबर दोस्त will help you। Stay safe online.in, stay safe online.in will give you lot of ideas on how to keep your family safe, yourself safe, the group safe and all that। अब प्रिकॉशन पे सुरेश जी ने बताया कि हमें अपने आप को प्रिकॉशन कैसे रखा टेक्निकली वाइज, कि कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी में हम बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जो आदमी परेशान हो रहा है या लूट रहा है, चीट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं मेंटल इशू से हो रहा है। तो बीइंग ए डॉक्टर, आपसे एनएलपी की थ्योरी हम आपसे समझेंगे कैसे बचा जा सकता है इस हाईजैकिंग से, इस हिप्नोटिज्म की दुनिया से। डॉक्टर अनिल, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद भी, क्योंकि पहली चीज तो यही है अवेयरनेस। इस प्रकार के प्रोग्राम करना ही अपने आप में अवेयरनेस है साइबर क्राइम से बचने के लिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, सुरेश मेमन सर ने कंप्लीटली डिवाइस को लेकर, इंटरनेट को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर जो बातें कही, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समराइज किया पॉइंट वाइज, और बहुत बहुत नई नई चीजें भी बताई। अगर हम इसको डीप लेवल पे समझें तो हाईजैकिंग कहां पर हो रही है? एक सॉफ्टवेयर की हो रही है जो मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू कहीं ना कहीं एक्सेस ले रहा है और हमें साइबर क्राइम की तरफ ले जा रहा है। दूसरा हाईजैक हो रहा है हमारा माइंड, क्योंकि हाईजैकिंग सॉफ्टवेयर के साथ साथ हमारे माइंड की हो रही है। ब्रेन हमारा कंप्यूटर है, माइंड हमारा सॉफ्टवेयर है। जो भी हम एक्शंस लेते हैं, जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, वो सॉफ्टवेयर से लेते हैं। और ये जो हाईजैकर्स हैं
ये बहुत शातिर हैं, ये हमारे माइंड को हाईजैक करते हैं और हाईजैक करने के बाद वो हमें वो करवाते हैं जो वो चाहते हैं। यानी चाहे वो ओटीपी शेयर करने की बात हो, चाहे वो लिंक ओपन करने की बात हो, चाहे वो दूसरे तरीके के लस्ट और फियर वाली बातें आती हैं तो वहां से। तो एनएलपी कहता है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, दो माइंड है। कॉन्शियस माइंड हमें कॉन्शियस रखता है, वो हमें साइबर क्राइम से बचाएगा, लेकिन जो हमारे डिसीजंस हैं वो सबकॉन्शियस माइंड लेता है। तो जब भी ये जो रचा जाता है साइबर क्राइम का गेम, इसके अंदर कुछ इस तरीके से किया जाता है, या तो कॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज कर दिया जाता है, कंफ्यूजन से कॉन्शियस माइंड शट डाउन हो जाएगा, या फिर सबकॉन्शियस माइंड को कोई ना कोई इमोशनल ड्रामा दिया जाता है, यानी कि कोई लालच या कोई डर, जिसके द्वारा सबकॉन्शियस माइंड वहां पर एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाता है, और यही से जाल शुरू हो जाता है साइबर क्राइम का। तो जैसे हमें अपने मोबाइल पर कंट्रोल करने की जरूरत है, उसमें एंटीवायरस डालने की जरूरत है, उसमें सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत है, उसकी सेटिंग में बदलाव करने की जरूरत है, उसी प्रकार से हमें अपने माइंड के सॉफ्टवेयर में भी एंटीवायरस डालना होगा, इसकी भी सेटिंग में बदलाव करना होगा, और इसके अंदर भी प्रोटेक्शन लगाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, उससे भी पहले हमें अपने माइंड को समझना है कि कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, और हाईजैकिंग में कॉन्शियस माइंड को बंद कर दिया जाता है और सबकॉन्शियस माइंड इमोशनल होता है, वो इमोशंस में आके डिसीजन ले लेता है। चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, वो भी इस बात का यूज कर रहे हैं। जहां हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, सेल्स में जाते हैं, वहां पर भी इंफॉर्मेशन इस तरीके से प्रेजेंट की जाती है कि हमारा कॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है और सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और गलत डिसीजंस ले लेता है। जब हम माइंड की साइंस को इस तरीके से समझ लें कि मेरा एक कॉन्शियस माइंड है, मेरा एक सब कॉन्शियस माइंड है, और मुझे इस सब कॉन्शियस माइंड को हाईजैक होने से रोकना है, तो हम बहुत सारे साइबर क्राइम से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। यहां पर दो लेवल की चीजें आएंगी कि हमें पहले यह समझना है कि हिप्नोसिस के द्वारा या हाईजैकिंग के द्वारा कॉन्शियस माइंड को बंद कर दिया जा सकता है। जैसे हम न्यूज में सुनते हैं ना कि भगवान दिखाया या कोई सर्कल दिखाया और उसके बाद वो गहना लेकर चले गए, उस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो तो बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि उसको करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। लेकिन अब जो ये साइबर क्राइम की घटनाएं हैं इस मोबाइल के थ्रू और नई टेक्नोलॉजी के थ्रू उसी तरीके से हो रही है, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया है। लेकिन तरीका कॉमन है कि कॉन्शियस माइंड को किसी न किसी चीज में बिजी कर लिया जाता है और सब कॉन्शियस माइंड को कोई ना कोई लस्ट या फियर या लालच दिखा दिया जाता है और वो उसके जंजाल में फंस जाता है। तो करना क्या होगा? पहला चीज है नॉलेज अबाउट माइंड कि ये कैसे हाईजैक होता है। दूसरा चीज है ये जिस प्रकार से सुरेश मेमन सर ने कहा कि मोबाइल को बीच बीच में शट डाउन करना चाहिए, फ्लाइट मोड में डालना चाहिए, जिस प्रकार से रात को वाईफाई बंद करके सो जाना चाहिए, इसी प्रकार से आज हम डे टू डे लाइफ में 21st सेंचुरी में जो जी रहे हैं, वहां पर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी दोनों की भरमार है। एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन मेकिंग अस क्रेजी एंड एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी मेकिंग अस लेजी। ये सच्चाई है। हमें उतनी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है जितना हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती हैं, और ये जो ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें फिर उसमें से कुछ फिल्टर होकर सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर भी हो जाती हैं, जो बाद में फिर जब हाईजैकिंग हो रही होती है उसमें मदद करती है। तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल आता है अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए। ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से कह रहा हूं कि जब मैं डेली मेडिटेशन करता हूं तो मुझे बहुत सारी जो नेगेटिव चीजें मेरे आसपास हो रही हैं, चाहे वो हाईजैकिंग हो और चाहे किसी प्रकार से मुझे बेवकूफ बनाने की बात हो, मेरा कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के साथ मेरी इंटेलेक्ट, कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर हम सबके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा इंटेलेक्ट, हमारी इनर इंटेलिजेंस, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी कई गुना ज्यादा बड़ी है। और ये तब एक्टिव होती है जब हम आउटर इंफॉर्मेशन को बंद करके, 5 सेंसेस को बंद करके, शट डाउन करके अपनी इनर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ते हैं। और मेडिटेशन आपकी अवेयरनेस को भी हाइटन लेवल पे लेके जाता है और आपकी कॉन्शियसनेस को भी। सुरेश मेमन सर कह रहे थे कि इस प्रकार के प्रोग्राम में अटेंडेंस बहुत कम है। यस सर, मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूं, अटेंडेंस लीरेल में कम है। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि लोगों की कॉन्शियसनेस और लोगों की अवेयरनेस बहुत नीचे चली गई है, बहुत लोअर लेवल पे चली गई है। उन्हें कुछ मसालेदार और इंटरटेनमेंट चीजें ही मजा आती हैं, उन्हें कुछ अच्छी रियल नॉलेज इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हमें समझ में आता है कि कॉन्शियसनेस अपने आप ऊपर आनी शुरू होती है, और जब लोगों की कॉन्शियसनेस ऊपर आ जाएगी तो अवेयरनेस अपने आप बढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम अवेयरनेस तो बढ़ा देते हैं,
लेकिन कॉन्शियसनेस बहुत लो लेवल की है। तो जब अवेयरनेस बढ़ा दी लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ा, तब उस कंडीशन में भी हाईजैकिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो सबसे बड़ा जो क्रक्स मुझे समझ में आता है कि उतनी ही इंफॉर्मेशन लो जितनी आपकी जरूरत है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं। जिस गली जाना ही नहीं, उस गली में देखना ही क्यों। दूसरी बात कि कॉन्शियस माइंड को हमेशा एक्टिव रखें। नजर हटी दुर्घटना घटी, यानी हमें कॉन्शियस होके सब चीजों को एक्टिवेट करना है। चाहे वो कोई भी इंफॉर्मेशन हम देख रहे हैं तो कॉन्शियस के साथ थोड़ा देर रुके, कोई भी डिसीजन लेने से पहले इमीडिएट डिसीजन ना ले। और उसके पश्चात अगर हम रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करते हैं तो एक हमारे अंदर की जो आवाज है इंटेलेक्ट, वो हमें अपने आप बचाएगी। जब भी आप देखिएगा कोई मैसेज आएगा, कोई न्यूज आएगा जो आपको हाईजैक होने का चांसेस है, आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि नहीं, इसके अंदर फ्रॉड हो सकता है। और ये तब एक्टिव होता है जब आप रेगुलर वे पे मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन का एक बेनिफिट और होता है, वो है एक अदृश्य शक्ति, एक अदृश्य पावर हमारे चारों तरफ आ जाती है जो हमें इस प्रकार की नेगेटिव चीजों से बचाता है। ये कहीं ना कहीं ये चीजों को प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैं इस बात को शेयर कर रहा हूं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आजकल के मॉडर्न समय में। जितना देर हम टेक्नोलॉजी के साथ बिता रहे हैं, अगर उसका केवल 1/10 टाइम भी हम मेडिटेशन में बिताएं, तो ये अंदर की टेक्नोलॉजी हमारी एक्टिव हो जाएगी, हमारा इंटेलेक्ट, हमारी कॉन्शियसनेस और हमारा प्रोटेक्टिव कवच, ये तीनों चीजें एक्टिव हो जाएंगी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। पिछले कई फोरम में बात हुई है और आगे भी होगी, क्योंकि ट्राइबल्स को लेकर के, ग्रामीणों को लेकर सरकार भी काफी चिंतित रहती है। और अब जो केसेस देखने को मिले हैं वे कहीं ना कहीं ट्राइबल बेल्ट पे भी हैं। वे लोग जो कि पूरी तरह से लिटरेट नहीं है, उनके साथ भी पहुंच रहे, इस तरह के विक्टिम्स हो रहे हैं। तो डॉक्टर गंभीर सिंह जी, आपके अनुभव, प्रोग्राम आपने भी पूरा सुना? निश्चित रूप से ये बड़ी एक लास्ट का जो सेशन है, और कंक्लूडिंग सेशन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक नटसेल में अगर सारी चीजों को हम समझें, एक दिन का ये जो प्रोग्राम आपने आयोजित किया हुआ है, उसमें मैं समझता हूँ मोर देन 100% आपने चीजों को कवर किया इतने कम समय में। और इस तरह से जितने तमाम बड़े दिग्गजों को बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से जो कंटेंट्स रखे हैं, मैं सभी को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात रखूं, 2-3 पॉइंट्स हैं जो आज के इस डिस्कशन पे तो आए ही हैं, और ऐसे भी जब हम सोचते हैं तो अभी आपने एक बहुत ऐसे पहलू को भी टच किया, खासकर रिमोट एरिया पे, गांव की जगह पे, और ऐसे जो ट्राइबल समाज पे। ये जो गैजेट्स हैं, अभी अनिल जी दिखा रहे थे, मोबाइल, सभी हमारे इसके पहले जो स्पीकर्स हैं वो भी दिखा रहे थे। समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वो बहुत पैसे वाला हो, कम पैसे वाला हो, अछूता नहीं है। आज की तारीख में लगभग मैं समझता हूँ मोर देन 90% लोगों के पास में एंड्रॉइड्स है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। और वो लोग भी जो ट्रांजैक्शन और तमाम सारी चीज करते हैं, उसमें सरकार की भी तमाम सारी जो योजनाएं हैं वो भी उनसे सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। सवाल ये है कि वर्तमान में ये सारे डिस्कशन के बाद भी अभी जो सवाल है वो अनुत्तरित है कि लोगों को हम बचाएं कैसे। मतलब अभी भी लोग ठगा जाते हैं, उसके बाद में चाहे वो हमारे पुलिस के पास जाएं, कानून व्यवस्था सारा चीज उसके लिए है, वो सारी बातें होती हैं वहां पर। लेकिन जो एक अभी आपने जैसे कहा ना, डॉक्टर होने के नाते मैं उसमें अपनी व्याख्या करूं तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम प्रिवेंशन पे कैसे, मतलब ये सारे जो चीज पे बात करें कि भाई आम जनमानस तक कैसे बहुत सिंपल तरीके से इस बात को हम पहुंचा पाए, उसकी अभी भी मतलब यहाँ पर डेफिशिएंसी दिख रही है। तमाम सारे एक्सपर्ट्स ने अपने अपने एरिया पे जब कुछ हो जाता है, घटित हो गया, उसके बाद तो सब सारी चीजें बता रहे हैं, लेकिन वो घटित ना हो उसको कम करने के लिए, क्योंकि ये ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब तो बहुत समय हो गया है कि इन सारी चीजों को बचाने की जो प्रक्रिया है उसमें स्कूल से लेके कॉलेज और सब में कोर्सेज में शामिल किए जाएं कि भाई साइबर क्राइम कैसे, मतलब ये होता है, बच्चों को शुरुआत में जब एजुकेशन हो वहीं से सारी चीजें बताए जाएं, तब संभवतः होगा। मोबाइल उनके हाथ में आए बच्चों का, आजकल तो बच्चा जो 1 साल का होता है, 6 महीने का होता है, तभी से वो मोबाइल देखना शुरू कर देता है। वो माँ बाप भी बड़े खुश होते हैं कि उसका बेटा देखो मोबाइल पे कैसे खेल रहा है। तो वो तो मोबाइल तो अब उसके लिए बिल्कुल ऐसी चीजें हो गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि उसके जो प्रॉन्स एंड प्रॉन्स हैं, उनकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम अगर जब तक शुरुआत में ही नहीं बताएंगे तो बचाया नहीं जा सकता।
मॉर्निंग में जैसे मैं कह रहा था कि अब ये बड़ा एक कॉमन सी चीज हो गई है कि जब भी हम बैठते हैं कहीं पर ग्रुप में, फैमिली में, दोस्तों के बीच में, अपने और भी सारे जो वर्क प्लेस में, बड़ा कॉमन डिस्कशन होना चाहिए कि भाई कोई अगर कभी कभी कहता है कि ऐसी दुर्घटना हो गई है, पेपर में आज ऐसा छपा हुआ है, सबको बहुत स्ट्रांगली इस विषय में जो भी जानकारी है, मतलब अपनी जिम्मेदारी समझ के हमें अब बात करना चाहिए। कोई कहता है कि मेरे पास ऐसा लिंक आया हुआ है, तुरंत उसको बोलना चाहिए नो, आप उसको बिल्कुल बिना सोचे समझे नहीं करेंगे। तो जब तक ये नो वर्ड सबके तरफ से आएगा कि नहीं यार, कोई भी जो चीज होता है ना, सिर्फ डिस्कस करके छोड़ देना नहीं है इस उसको, तब तक मैं समझता हूँ इस पे हम लोगों को हम रोक नहीं पाएंगे, इसका प्रिवेंशन नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही एक ऐसी जो चीज है जो हमें सबको प्रैक्टिस करनी होगी, खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, ना कि मैं अगर जानता हूँ इस विषय में और मैं बस जानता हूँ इसलिए जब मुझसे कोई पूछेगा तभी मैं बताऊंगा, तो ये नहीं होने वाला नहीं है, कोई नहीं रोक पाएगा इस उसको। तीसरा, पूरे डिस्कशन में एक जो चीज है, अभी मेनन सर भी बता रहे थे उसमें, इस ये जो चीज है स्पूफिंग जो आजकल करते हैं, एक बड़ा एक इसका पता नहीं, लोगों को पता नहीं है। मैं भी 4-5 दिन पहले एक साइबर एक्सपर्ट से बात कर रहा था, तो अक्सर जब हम लोग मोबाइल अपने किसी फ्रेंड के साथ चैट कर रहे हैं, व्हाट्सएप खासकर, और हम ऑनलाइन हैं, तो प्लीज एक चीज ध्यान रखें सभी लोग कि किसी वजह से कोई अगर किसी और काम में हम व्यस्त हो गए और अपने फ्रेंड से हम ये सोचते हैं कि अभी वो मैसेज करेगा इसलिए मैं ऑनलाइन रहता हूं, तो आप पहले आउट हो जाइए प्लीज। अदरवाइज यहाँ पर दिस इज द टाइम जहां पर पहले ये चीजें नहीं हो पाती थी, शायद जो भी रहा होगा, लेकिन लोगों को कहना है कि इस समय ना मैक्सिमम साइबर क्राइम होते हैं, आपको उसमें विंटर कर जाता है, आपके फ्रेंड को लगता है कि आप ऑनलाइन हैं, मैसेज कर रहे हैं, पता चलता है कोई तीसरा पर्सन मैसेज करना शुरू कर देता है, एक मैसेज उसका अगर आपने रिसीव कर लिया या उसका जवाब दे दिया आपने, तो वो यहाँ से भी वो आपको पूरी की पूरी तरीके से हाईजेक कर सकता है। तो ये स्पूफिंग पे भी थोड़ा सा चीजें देखें, सभी को बताना बड़ा जरूरी है कि जब हम ऑनलाइन रहते हैं, फ्रेंड के साथ में लंबी चैट कर रहे हैं, अगर उस समय किसी कारण से अगर हमें रुकना होता है, तो हम पहले बाहर हो जाएं, आउट हो जाएं, उसके बाद ही मतलब दोबारा हम जुड़ सकते हैं। तो ये तीसरी चीज ध्यान रखने वाली बात है। तो इन नट सेल मेरा एक ही चीज कहना है कि ये स्कूल से ही अब सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि सवेरे भी तमाम सारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये आज की जो भी डिस्कशन हुई है पूरा का पूरा मटेरियलाइज हो जाए, और इसको एक सारे रूल्स के हिसाब से जो चीजें आ जाई हैं, अगर ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी सारी चीजों को बताते हैं तो काफी फायदेमंद होगी, ऐसा मेरा अपना मानना है। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर गंभीर साहब। और निश्चित रूप से जो नटसेल है वो भी निकल के आती है कि कंटिन्यूअस अवेयरनेस की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं पे हमें स्कूल तक पहुंचने की आवश्यकता है, और मैं मानता हूं इस बात को। सारे प्रयास के बाद में लोग लाइक करते हैं, मैंने एडवर्टीजमेंट को भेजा कि लोग देखें, लाइक बहुत आई है मुझे और एप्रिसिएशन बहुत मिला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सेशन को क्लोज करने से पहले मैं एक बात और रखना चाहूँ। सवेरे से जब ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी और पिछले भी प्रिपेयर फोरम में किया था। डॉक्टर गंभीर साहब, इसका हम लोग शायद एटलीस्ट छत्तीसगढ़ में और रायपुर में तो कर ही सकते हैं, यदि आपका सहयोग और परमिशन हो जाएगा। मेरे दिमाग में डॉक्टर साहब बात ही आ रही थी, और सुब्रा मैडम आपको भी इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ, बाकी और भी जो मेरे कॉलीग्स हैं यहाँ पे, मधुलिका मैडम जी हैं, चंद्रवेदी जी भी होंगे, कि आशा श्रीवास्तव मैडम जी, कि क्या हम गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज है यहाँ पे, लाइक हमारी ब्यूरोक्रेसी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में कलेक्टर हो या एसपी हो, इवन जो डिस्ट्रिक्ट के जो शिक्षा अधिकारी हैं हमारे, इनको लेकर के स्कूल के अंदर में कुछ प्रोग्राम कराए जाए। जैसे कि जब हम लोग पढ़ते थे उस समय डिबेट कंपटीशन हुआ करता था डॉक्टर साहब, किसी किसी विषय को लेकर के। तो साइबर अवेयरनेस के ऊपर में, साइबर क्राइम के अवेयरनेस के ऊपर में हम इनका डिबेट ला लें, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन करा लें, जिसमें हम अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के एमएलए हैं, एमपी हैं, यहाँ के जो मिनिस्टर हैं, उनको भी शामिल करें और एक स्टेट लेवल तक का कॉम्पिटिशन करा था, जिससे काफी तेजी से इन बातों को पहुंचा जा सकता है। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था 1930 तो है, बट बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि 1930 है, क्योंकि उसकी एडवर्टीजमेंट ज्यादा हुई नहीं है। तो कैसे होगी जब तक हम उन बच्चों के पास नहीं जाएंगे। और चिंता का विषय है, चाहे वो साइबर क्राइम की बात हो या नशे की बात हो, इन दोनों जगहों पे जो टीनेज है वो ज्यादा सफर है। 16 साल से लेकर के जो 20 साल 22 साल की उम्र होती है, इसे मैं सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड एज मानता हूं, और बिगड़ने की और बनने की दोनों उम्र यही वाली होती है। तो कुछ अगर ऐसा प्रयास किया जाए, क्योंकि ये प्रोग्राम डॉक्टर सान्याल के
यूं कहे जाए कि उनके इनिशिएशन पे हम छत्तीसगढ़ के रायपुर से कर पा रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से अक्सर मुझे और आपको और अनिल जी को लेनी पड़ेगी। हम जो सेशन करेंगे वो बच्चों के लिए स्कूल में ऑफलाइन होगा, गंभीर जी हम वहां ऑफलाइन रहेंगे, बट उस पूरे सेशन को मैं अपनी टीम के साथ ऑनलाइन जोड़ दूंगा थ्रू जूम, ताकि आप और आप जैसे और भी जो डेलीगेट्स हैं यहाँ पे हैं डिग्निटी, वहां पे आकर के उन बच्चों को गाइड कर सके, उनके क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। फिलहाल डॉक्टर गंभीर सिंह जी। निश्चित रूप से बहुत ही एक सराहनीय सोच है, और इसमें ना जैसी कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल करें नरेंद्र, कोई दिक्कत नहीं, करना है हमें। डॉक्टर शारदा प्रसाद जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नरेंद्र जी। साइबर क्राइम पर एक मैं कहूंगा अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है। हालांकि सब लोग साइबर क्राइम की बात करता है, पर आप किसी को तय में पूछिए कि साइबर क्राइम क्या है, तो बहुत लोग क्लियर नहीं है, हेजी नहीं है, वो थोड़ा सा हेजी है लोग उसमें कि साइबर क्राइम क्या है। और एक दूसरी चीज है सबसे जो इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मेरे जैसा कोई स्मार्ट व्यक्ति नहीं है और सारी दुनिया साइबर क्राइम का शिकार हो सकती है, लेकिन मैं तो कभी भी साइबर क्राइम का शिकार नहीं हो सकता हूँ। और उसको व्यक्तिगत रूप पर उसमें जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो प्रिकॉशंस लोग नहीं लेते हैं। वो इसीलिए नहीं लेते हैं कि हजारों और लोग हैं जिन पर साइबर क्राइम का अटैक हो सकता है, लोग उन पर अटैक करेंगे, मेरे ऊपर कौन अटैक करेगा। तो इसलिए एक ये आवश्यक है कि सब लोग साइबर क्राइम के बारे में जानें कि ये किसको हो सकता है, कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत सा रुपया हो तभी साइबर क्राइम मेरे ऊपर हो सकता है, ऐसा नहीं है। रुपए से भी बड़ी चीज है आपकी इज्जत, आपकी एक रेपुटेशन है, जहां आप रहते हैं, जहां जिस समाज में आप रहते हैं। अगर उस रेपुटेशन पर भी कोई अटैक करता है तो वो भी तो साइबर क्राइम ही है। तो इसलिए इस बात को सबको ध्यान में देना है कि साइबर क्राइम के बारे में जानकारी आवश्यक है। और जैसा कि सुरेश मेनन जी ने भी कहा, अनिल जी को भी मैंने सुना, तो सबको एक प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और जैसा उन्होंने कहा कि खाने के पहले हम हाथ धोते हैं, तो हम क्यों नहीं जो हम इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं तो उसके पहले जो सैनिटाइजेशन की उसकी अपनी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्यों नहीं फॉलो कर सकते हैं। तो ये है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि बहुत लोग सोचते हैं कि भाई ठीक है, साइबर क्राइम हुआ तो मैंने तो ये प्रिकॉशंस लिए हुए हैं ना। समस्या कहीं और है। समस्या ये है कि हम जिस प्रकार के प्रिकॉशंस लेकर के काम करते हैं, जो साइबर क्रिमिनल है उससे 2 कदम आगे ही चलता है। और मुझे याद है कि जब हम लोग शुरू में ट्रेनिंग करते थे, ये हुआ कि साहब इतनी फिजिकल फिटनेस की पुलिस में हमको क्या जरूरत है। तो उस्ताद ने कहा कि हुजूर, जब चोर भागेगा तो आप जब तक उसका पीछा नहीं करिएगा और उससे 2 कदम आगे दौड़ने की आपकी ताकत ना हो, तब तक चोर को कैसे पकड़ेंगे। बात सही है। एग्जैक्टली सेम थिंग अप्लाइज इन द फील्ड ऑफ साइबर क्राइम। अगर जो साइबर क्रिमिनल है उसको कोई टेक्निकल नॉलेज है, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं या जो प्रोटेक्टिव एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, अगर उनको उस पर्टिकुलर एरिया में साइबर क्रिमिनल से ज्यादा जानकारी ना हो, तो साइबर क्रिमिनल तो आगे ही रहेगा, वो पीछे रहेंगे, और क्राइम हो जाएगा तो उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे। तो वो उचित नहीं है। तो इसलिए हमारे समाज में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लोग हैं, और मैं कहूंगा इसमें कि मेरे पुराने ऑर्गेनाइजेशन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का एक बहुत प्रमुख हिस्सा, मैं कहूंगा रोल है, जिन्होंने साइबर ट्रेनिंग के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है। साई ट्रेनिंग, इनफैक्ट द करेक्ट नेम है साई ट्रेनिंग, CY। तो साई ट्रेनिंग के नाम से उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें कि इस प्रकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लोगों को अवेयर कराने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। तो सबको इस बात की आवश्यकता है कि ये जानना है कि ये साइबर क्राइम क्या है और कैसे हम इससे निपट सकते हैं, कैसे इससे अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैं जब मोटर व्हीकल्स केसेस को इन्वेस्टिगेट करता था तो मैं अपने ट्रेनीज को बताता था कि देखिए, ये एक ऐसी चीज है मोटर गाड़ी कि जब चोरी होती है तो चोर को मदद करती है दौड़ने में, तो भागने में वही गाड़ी जो कि चोरी हो चुकी है वही गाड़ी मदद कर रही चोर को उस जगह से भागने में और चोरी की चीज को ले जाके दूर ले जाने में। एग्जैक्टली साइबर क्राइम में भी यही है। साइबर क्राइम में एक बार
आपकी रेपुटेशन या आपकी प्रॉपर्टी या आपकी कोई चीज उससे साइबर क्राइम के अटैक में आ जाती है, तो उसको गायब होने में समय नहीं लगता है। मैं कहूंगा कुछ ही सेकंड्स में साइबर क्रिमिनल उसको एक जगह से दूसरी जगह कर सकता है, आपके डाटा की चोरी कर सकता है, या डाटा को मॉडिफाई कर सकता है, या आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है। पहले ऐसे होता था कि भाई ठीक है, किसी के घर में हाउस ब्रेकिंग हुआ तो भाई जो रुपया है उसको वो बोरे में भर करके और किसी छोटे से छेद से बाहर लेके निकल के और भागने की कोशिश करता है। अब बोरे में भरने की जरूरत नहीं है, आपका बैंक अकाउंट वो न्यूयॉर्क में बैठ करके, या मैं कहूंगा मेवात में कोई जगह में बैठ के, या किसी दूसरे राज्य के छोटे से गांव में बैठ करके भी आपके बैंक का अकाउंट पूरा का पूरा साफ कर सकता है। तो इसलिए हमको उस पर सावधान रहने की जरूरत है, बहुत ही विशेष रूप से। तो इसलिए साइबर क्राइम की अवेयरनेस जो की जा रही है बहुत ही आवश्यक है, मैं कहूंगा। और हर दिन एक नया वैरायटी का साइबर क्राइम निकल रहा है। ऐसा नहीं कि हमने कोई साइबर क्राइम सीखा, उसके बारे में कैसे उसका निदान करेंगे तो हो गया। तो अगर हमने चोरी कैसे इन्वेस्टिगेट की थी सीख ली थी, वो 50 साल पहले अगर मैंने सीखी थी तो आज भी वो मेरे काम आ रही है। लेकिन साइबर क्राइम एक ऐसी चीज है कि मैं देख रहा हूँ मोटा हिसाब की हर 6 महीने पर नई नई विधाएं निकल रही हैं। साइबर क्रिमिनल लोग नई नई बातें निकाल रहे हैं, और वो पुलिस या दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बराबर पहुंचने में समय लग रहा है। और इनफैक्ट थोड़े दिन पहले ही मेरे ही घर के आसपास एक मैं कहूंगा जिसको कॉल सेंटर कहते हैं, एक कॉल सेंटर ऑपरेट कर रहा था। तो अचानक पुलिस आई, 2-3 जगह की पुलिस आई, उन्होंने कॉल सेंटर रेड किया। क्या बात है, तब मालूम पड़ा कि अमेरिका में जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं उनके जो व्यक्तिगत डाटा हैं, उस डाटा को किसी ने ले करके और इस कॉल सेंटर को बेच दिया था। कॉल सेंटर वाले वो जो क्रेडिट कार्ड डाटा है या इनकम टैक्स डाटा है या और उस प्रकार के जो प्राइवेट डाटा है, उसको लेकर के उनको अमेरिकन सिटीजन्स को यहाँ से फोन करते थे नोएडा से। और जो अमेरिकन सिटीजन को नहीं मालूम पड़ता है कि मैं नोएडा से कॉल मिल रही है मुझे, उसको स्पूफिंग के जरिए ये मालूम होता था कि मैं लोकली कहीं हमको कॉल मिल रही है। और वो अपने को किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का या रेवेन्यू अथॉरिटीज का आदमी बता करके उसके बाद लिंक भेज करके उस पर पैसे डलवाते थे। और जब चूंकि बहुत बढ़ गया तो अमेरिकन एम्बेसी ने भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया, और अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेट करने पर मालूम पड़ा कि नोएडा से ये कंट्रोल हो रहा था। तो जो व्यक्ति वहां अमेरिका में बैठा हुआ है उसको ये जानकारी नहीं है, और इनफैक्ट मैं कहूंगा जो कॉल सेंटर में बैठा हुआ है वो अपना काम कर रहा है, वो किसको किसको पकड़ रहा है उसकी भी ज्यादा जानकारी नहीं है, वो केवल पर्सनल डिटेल उनके पास में। तो क्राइम का ये जो आयाम है, जो मैं कहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय आयाम है, ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसकी जानकारी होना सबको आवश्यक है। और इसके लिए आवश्यक है कि कोऑपरेशन होना चाहिए। तो अब ये नहीं है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस का कोऑपरेशन हो गया तो काम चल गया, या मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की पुलिस के बीच में कोऑपरेशन हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं। अब तो जो अंतर्देशी है दूसरे देशों के बीच में भी जो कोऑपरेशन है उसके बिना तो काम आगे बढ़ता ही नहीं है। ये साइबर क्राइम की एक विशेषता है। मैं कहूंगा कि इन सब चीजों से उसी जो पहला पॉइंट था वही बड़ा सुदृढ़ होता है कि इसको पहली बात तो इस पर जानने की आवश्यकता है, दूसरा यह है कि चर्चा की आवश्यकता है, और तीसरा यह है कि जितनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको अपने जो स्किल्स हैं उनको कंटिन्यूअस अपडेट करने की आवश्यकता है। और इस प्रकार के अगर सेमिनार्स आयोजित होते रहेंगे समय समय पर तो मेरा पूर्ण विश्वास है जो इसके विभिन्न पहलू हैं उन पर बहुत ही प्रकाश भी पड़ेगा, और लोगों में ये भावना भी आएगी कि साइबर क्राइम एक ऐसी चीज है जिस पर कि ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर शारदा प्रसाद जी, आपने पूरी चीजों को जितना ही प्रोग्राम हुआ उसको बहुत ही कंसाइज में बता दिया, और आपके एक्सपीरियंसेस निश्चित रूप से जितने भी आपका सभी आपके जूनियर्स यहाँ बैठे हुए कहा है और आपके सहयोगी है, आपके का मार्गदर्शन भी मिला है और आपके बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी इनके साथ हुए होंगे। हम तो केवल उनके एक्सपीरियंस को सुनकर के ही अंदाजा लगाए हैं कि आपके साथ काम करने में इन्हें कितना
अनुभव प्राप्त हुआ, कितना अच्छा लगा हो, कितना मजा आया होगा। और सबसे खास बात होती है सब जब आप जैसे लोग इस मंच पे आते हैं तो हमें अपना मोटिवेशन बढ़ता है और लगता है कि आप लोग इतने अपग्रेड हो रहे हैं तो हमें अपने आप को फ्यूचर में किस तरह से तैयार करना होगा। निश्चित रूप से जिस तरह से साइबर के केसेस और साइबर के जो क्रिमिनल्स हैं वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं डे टू डे, तो हमें भी बचने के तरीकों को भी अपग्रेड करना होगा। बहुत अच्छी बात कही सर कि पिछले समय में चोरी के भी फिजिकल चोरियां होती थी, डकैती होती थी, उसके पैटर्न लगभग एक जैसे ही हुआ करते थे, बहुत इजी था। लेकिन आज तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि फटाफट चेंजेस हो जाते हैं। तो अवेयरनेस का एक पार्ट और होगा कि हमें डे टू डे अपग्रेड होना पड़ेगा। और निश्चित रूप से यह प्लेटफॉर्म जो है, यह प्लेटफॉर्म बहुत सारे प्रोग्राम लेकर के आता रहता है। तो डॉक्टर सान्याल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम हमें इस तरह गाइड करते रहे, और जब भी कभी ये प्रोग्राम हो तो प्रोग्राम कोई भी हो मगर साइबर क्राइम की बातें बीच बीच में थोड़ी सी होना चाहिए। जिस तरह की टीवी के किसी भी जो हमारे डेली शो के सीरियल आते हैं उसके बीच बीच में एडवर्टीजमेंट आता रहता है, वो रिमाइंड कराता है कि आपको प्रोडक्ट कैसे खरीदने हैं। तो शायद हम जिस तरह भी टॉपिक पे बात करें, समय ऐसा आ गया है कि साइबर क्राइम के विषय को हमें एक एडवर्टीजमेंट के रूप में उपयोग करते रहना पड़ेगा। और डॉक्टर गंभीर सिंह यहाँ मौजूद हैं, हम तो चाहेंगे सर कि आपके नेतृत्व में कम से कम हम रायपुर में एक चीज तो कर पाए कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं हम वहां पे कुछ नया इनिशिएटिव ले अवेयरनेस को लेकर। जब तक यूथ सामने नहीं आएगा सर हम कितना ही बोलते रहे लोग सुनना नहीं चाहेंगे। और मेरी जो पूरी प्रोग्राम डॉक्टर सादा प्रसाद जी मैंने जो समझा उसमें बात यही समझी कि मैं आपको सुन रहा हूँ, डॉक्टर गंभीर सुन रहे हैं, इसके पीछे है हम लोगों का नॉलेज गेन करने का तरीका और हम अपने आप को लगभग उस एज के आसपास देख रहे हैं। तो मेजॉरिटी हम लोग वो बैठे हैं, बहुत ज्यादा यूथ इस प्रोग्राम में इसलिए नहीं आए कि हमने उस यूथ की जो समय सीमा थी शायद उसको पार कर गए हैं। यही प्रोग्राम में अगर यूथ इन्वॉल्व हो जाता तो शायद अटेंडेंस ज्यादा बढ़ती, क्योंकि ये प्रोग्राम यूथ के लिए था। तो यूथ को लाने के लिए मेरे को ऐसा ही लगता है कि हमें यूथ के पास जाना पड़ेगा और उसमें से कुछ यूथ को सामने लाना पड़ेगा, चाहे उनके बीच में कॉम्पिटिशन करा के लाए या कुछ और भी तरीके ले। तो एकेडमिशियन है डॉक्टर गंभीर सिंह जी, तो मैं आपके साथ में फिर से बात करूंगी इन चीजों को लिए। पर बहुत ने मिस किया। लास्ट में देवेश बंसल हमारे पास में, देवेश जी कुछ बात रखना चाहेंगे? So I will just say thanks to giving me opportunity to join these sessions. Like sessions are going on from July onwards, and I got opportunity to join some of the sessions, and today's session was very informative, and we all talked a lot about what are the cyber crime. I just want to add, like, there are few things which we have to do, like we have to scan barcodes for the quick payments, and we have to do net banking. All these things are becoming necessity nowadays. So we just need to be aware that we are up to date for the all the security softwares like antivirus and firewalls. All are installed in our laptops or mobiles, and like we have to be very careful about while browsing the websites. Any untrusted websites like maintenance or specify HTTPS. S is most important. It means it is secure site, or we can scan it if we have time, like where these UPI barcodes are taking us to. Or I think we should not never share any sensitive information online or on social media, and educate your children about all the risks of the internet uses, and keep monitoring what they are doing. Like there are so many games, lucrative games, which they keep downloading. So like Pandiji said, now this program, we want to take it to school, colleges, universities. We need to aware them how they can save ourselves from the cyber crimes, because lot of things we have to do nowadays. So saving and education is the remedy to overcome these cyber crimes. So that's what I want to add in that. Otherwise, I heard a lot of experienced real time people who are actually working in cyber crime area. So thanks all for that. Yeah.
थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू देवेश जी। और आपकी जरूरत पड़ती रहेगी, देवेश जी आईटी प्रोफेशनल हैं, साथ साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारी एनजीओ के साथ में काव्या फाउंडेशन से। और तो एक जवाबदारी देवेश जी आपकी भी बनती है कि बीइंग ए एनजीओ के साथ में हम लोग कुछ कर पाए इस फॉर्म पे। और साथ ही कुछ एनजीओ को हम और भी अपने साथ जोड़ना चाहेंगे जो हमारे साथ जुड़ करके काम करना चाहेंगे इस मुहिम पे। जी, क्योंकि इसमें बहुत कम लोग हैं जो साइबर क्राइम के अवेयरनेस के ऊपर में एनजीओ अभी बहुत ज्यादा काम कर रही है। एक दो लोग का नाम आया था, फिर भी बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी, लास्ट मिनट फ्रॉम यू। डॉक्टर शुभ्रा जी। थैंक यू। और मैं बोलना चाहती हूँ ये कि शारदा प्रसाद जी हैं यहाँ पे शायद सर। जी है। मैंने आपसे बात करती रही पर मैंने आपसे शेयर नहीं किया। आप तो मुझे जानते हैं बड़ी क्लोजली कि आई माई सेल्फ बिकेम द विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम एंड दिस हैपेंड इन द मंथ ऑफ जुलाई लास्ट ईयर। सर मैं बहुत टाइम नहीं लूंगी पर माइन्यूटली बोलूंगी that being a psychologist, I can understand that whenever there is a difference of opinion in the house, when there are certain conflicts going on in the house, crime does enter in some way or the other. और यहाँ पे क्या हुआ कि my husband got an information that his electricity will be switched off within no time. He was very much uneasy. Without consulting me, he went to his daughter. Daughter ने तुरंत लिया, OTP आने लगे. She went on accepting the OTP. I was going on asking what is happening. Nothing was shared with me. Finally, I snatched the phone from the hand. Being a criminal psychologist, I was left aside. I snatched the phone, spoke to the person concerned. He was talking in a rustic voice. उस लड़की को दे दो। हमने किस लड़की को? वो लड़की बोल रही थी। हमने कहा मैं आपसे आप करके बात कर रही हूँ, आप लड़की लड़की कर रहे हैं. Who are you? He switched off the phone. By that time, sir, 1,50,000 was hacked. So I felt, and why I'm sharing, because even now, you know, there are many people who are not taking interest because they are thinking it's not happening with me. I also did not take interest, but I took interest the moment I became the victim. मुझे ये लगा सर कि जब मेरे पास पुलिस फ्रेंड्स हैं, एडवोकेट्स फ्रेंड्स हैं, ये सब मुझे जानते हैं, तो उन लोगों का क्या हो रहा है सर जिनके पास कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है? उनके पास एक नेगेटिव ओपिनियन है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स द पुलिस, टुवर्ड्स एवरीबॉडी, दैट वी आर विक्टिम्स एंड दे बिकम हिडन विक्टिम्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम. सिंस देन सर आई गॉट सपोर्ट फ्रॉम मिस्टर पांडे, फ्रॉम मिस्टर मेनन एंड मिस्टर चतुर, एंड आई स्टार्टेड दिस ट्रेड. हमने कहा ये करना होगा, जितने लोग आ रहे हैं आने दीजिए, सो दैट इवन 1% अवेयरनेस इफ इट रीचेस, दे कैन शेयर एंड स्प्रेड इट अदर टू अदर्स. तो सर मैं फिर आगे बढ़ती हूँ कि पुलिस इमीडिएटली टुक एक्शन. FIR was lodged. Case was sent to the bank. Bank people within, this all happened in this passage of time. Within a month or so, they sent it to the insurance company of Bank of India. Insurance company took their time, went on queries and queries, sir. And several months passed. Redressal nahi ho raha tha. Then I asked Mr. Menon and he gave me CEO's number of Bank of India sitting in Mumbai. Even the nodal office Connaught Place also was not able to manage. From there when it came and I mentioned that this is a thing, redressal, justice delayed is justice denied. Within no time the message came, by tomorrow you're getting the money. Same money I got, sir, 2nd of February this year. So I want to share on this portal to everyone who are listening to us, sir, जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, कि do not wait to become a victim. घर में मतभेद होता है. आप देखेंगे सर आजकल घर में जो है टीनेजर्स हैं, यंग पीपल हैं, हाउ मच दे सिट एंड टॉक विद देयर पेरेंट्स. दे आर ऑल ऑन द मोबाइल्स. कहीं पे कॉमन एग्रीमेंट नहीं हो रहा है. ये जो मेनन जी ने कहा ना, ये कर लीजिए, वो स्टेप्स जो बताया, हाउ टू शेयर द स्टेप्स विद द फैमिली मेंबर्स. जब आपस में डिसएग्रीमेंट है तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सभी से सर, थ्रू यू ऑल एंड थ्रू ऑल, दैट बिकम एक्टिव, बिकम अलर्ट एंड ऑल्सो बिकम अवेयर कि साइबर क्राइम, जैसे आपने सर शुरू में कही थी कि इट इज in every house, it is entering into every house, it's an organized crime. So do not wait for the crime to occur, do not regret later. हम लोग सर इस दौरान एक कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रोसेस बनाए, एक सिस्टम बनाए, बना के गवर्नमेंट के हाथ में दे. Here we are very willing to help you. Police alone cannot handle, law alone cannot handle, the societal members also should be there together. Coordination is required, sir. तभी हम लोग साइबर क्राइम को फ्री तो नहीं कर पाएंगे, रिड्यूस कर पाएंगे, विक्टिम्स रिड्रेसल होगा. ये मेरा रिक्वेस्ट. इसीलिए सर, फ्रॉम लास्ट जुलाई टिल डेट, पांडे जी, myself, we are on this program continuously, and thank you all of you for giving us the support, sir. Thank you, sir, for always ready to come to my portal and discuss. Thank you very much to all. Thank you.
थैंक यू डॉक्टर सोमलाल। काय को पूरा बहुत अच्छी कहावत होती, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो घटना जिसके साथ घटी है, कौन कब तक बचेगा इसको कोई नहीं जानता है, कि कब कौन फिर से बकरा बन जाए ये पता नहीं है। तो बस एक मुहिम थी रामधारी सिंह दिनकर की कविता के साथ में, कि आग तो कहीं जलनी चाहिए मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही। तो अब मैं चाहूंगा ऑडियंस में से कुछ लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन हरविंदर सिंह जी हाथ हैंड रेस किए जी। हरविंदर सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। और सबसे बड़ी बात है, आपने जो ये सान्याल मैडम और आपने जो चालू किए हैं, मैं शुरू से अटेंड कर रहा हूँ जी और मैं तो अवेयर हूँ, लेकिन उन 85% लोगों तक आप पहुंचना अब चाह रहे हैं, तो वो 85% कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। अवेयरनेस वो बोलते हैं ना कि अगर पड़ोसी के यहाँ कुछ हो रहा है तो अगला नंबर आपका है। ये अगर जिस दिन समझ में आ जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्या होता है कि अमूमन जो है ना, बोलते हैं ना, देवता लोग मस्त बैठे हुए हैं और राक्षस अपना काम कर रहे हैं। तो मेरा बस इतना मानना है कि जिन पब्लिक को जरूरत है आप लोगों की, आप लोग तो बल्कि भगवान का शुक्रिया है कि आप जैसे सज्जन लोग, ये देखिए मैडम के साथ हुआ और उन्होंने भले 7-8 महीने बाद उनको वापस आया, लेकिन उनकी हिम्मत है जो अपना भी वापस ले आए। और हमारा अगर चला जाएगा तो हम लोग कहां से लाएंगे? सबसे बड़ी बात है, आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद हरविंदर जी। और आप सुबह जुड़े हुए थे आप हमारे साथ में। बस इतनी ही गुजारिश होगी कि हमारा ये छोटा सा प्रयास हुआ, बस उतना ही प्रयास था कि राम सेतु बनाने के लिए जो गिलहरी ने रेती जितनी झलकाई थी, उतना ही हम इस बात को यहाँ तक पहुंचा पा रहे हैं। बस निवेदन ये होगा कि इसका वीडियो जल्दी ही तैयार हो जाएगा, आपके पास ही पहुंचेगा। जितना ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं उतना स्प्रेड करवा दीजिएगा। ये हम लोग की सबसे बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि इतना लोग यहाँ पे जो बैठ के बातें किए हैं, ये इतना आसान नहीं होता है। थैंक्स टू डॉक्टर सुब्रा सान्याल जी, अभी आपके इनिशिएटिव से इतना सारा हम लोगों का एक्सपीरियंसेस लेकर के आ पाए हैं। और डॉक्टर शारदा प्रसाद जी को बताना चाहूंगा कि हम जितना भी प्रोग्राम आज किए हैं, 12 एपिसोड और आज का, इन सारी चीज को डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं और कंसाइज करके एक बुक के रूप में लाना चाहता हूँ। और कोशिश करेंगे कि हम छत्तीसगढ़ से इनिशिएट किए थे इस प्रोग्राम को, तो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के पास हम उस किताब को पहुंचाएं, उन्हीं के थ्रू उसका विमोचन करवाएं, ताकि गृह मंत्रालय तक और केंद्र सरकार तक ये प्रोग्राम की जिस तरह से हो रहा है उसकी बातें पहुंच जाए। और जो कुछ भी सुझाव आए हैं वह सुझाव भी उन अधिकारियों तक और उस विभाग तक पहुंचा जा सके। निश्चित डॉक्टर साहब, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि हर व्यक्ति यहाँ पे किसी न किसी प्रॉपर उद्देश्य के लिए आया है। निमित्त हम सब किसी न किसी उद्देश्य के लिए आए हैं। आज जो ये प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, ये तो होना ही था, निश्चित था, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें इस उद्देश्य के लिए भेजा है कि आप जागरूकता की ओर आगे बढ़े। हाँ ठीक है, एक छोटा सा दर्द हुआ मैडम सुब्रा सान्याल जी को कि विक्टिमाइज हुई, पर वो उसकी ये निमित्त मात्र थी जो हमें इस ओर आगे ले जा रहा है, वही आगे भी चलती रहेंगी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी लेडीज जुड़े रहे हैं। डॉक्टर शारदा प्रसाद जी, हम आपसे फोन पे और भी मार्गदर्शन लेते रहेंगे। इसी के साथ हम आज के इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। साइबर क्राइम के 12 एपिसोड करने के पश्चात यूं कहा जाए कि हमारे यहाँ पे द्वादश का बड़ा महत्व होता है तो हमने द्वादश की परिक्रमा कर ली और आज पूरा आहुति दे चुके हैं साइबर क्राइम के इस अवेयरनेस की एपिसोड पे। इसके बाद किताब बनानी है, कंपेंडियम बनाकर। हाँ, रिक्वेस्ट है कि अपने अपने जो भी विचार है, जो अनुभव है, आप दे दें, ताकि मैं एक किताब को मूर्त रूप दे सकूं। आपकी फोटोग्राफ के साथ मुझे भेजिएगा और जल्दी ही हम एक नए प्रोग्राम को प्रारूप तैयार करेंगे डॉक्टर सुब्रा सान्याल जी के साथ मिलकर के, और आपको फिर से मस्तक पर दस्तक एक नए कार्यक्रम के साथ में उपस्थित हो जाएंगे। तब तक आप भी वही सजग रहो, सतर्क रहो, लालच पे ना आए और उतना ही पांव फैलाएं जितनी की चादर हो। चादर को ज्यादा जोड़ने से सिलाई खुलने का डर हमेशा बना रहता है, गैप ना दीजिएगा। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और आपके हमारे साथ रहे इसके लिए बहुत बहुत आभार। अभी तक बने रहे मल्लिका शर्मा जी, आपको भी, अभिसुमरा जी आपको भी, उपाध्याय जी हैं, आपको भी रहा, देवेश बंसल भाई आप रहे, डॉक्टर गंभीर सिंह, सुनीता रानी जी आपको भी बहुत बहुत, आप साला की बातचीत नहीं हो पाएगी फिर भी, तरंजित कौर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और राजेंद्र जी आपको भी बहुत बहुत आभार। सर 10 का दम, पूरे 10 जन है, 10 का दम बहुत होता है
10 में ही दम है। हाँ जी बिल्कुल। चले फिर मिलेंगे हरविंदर जी, और लगे रहिए, और आप उम्मीद करता हूँ आप इसमें स्वस्थ होंगे। बढ़िया।